So in this lecture, we are going to discuss problems on finite or infinite set, and we write the set with their reasons. Okay, here is your question that write with reasons which of the following sets are फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको उनका रीजंस बताना है और ये बताना है कि क्या वो सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज ए इज इक्वल टू, आपको दिया है सेट बिल्डर, ये जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया एक्स सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10 कॉमा एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। आपको क्या बोला है कि x सच दैट x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10 कॉमा x इज ए नेचुरल नंबर, ये दिया। तो अब आपको यहां पर बोला है कि जो x है वो किसका नंबर है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है कि द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है कि x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है, मतलब आप जो नेचुरल नंबर लोगे वो कहां से कहां तक के काउंट करोगे, 1 से लेके 9 तक के। तो 1 से लेके 9 तक के अगर हम काउंट कर पा रहे हैं तो हम जब कोई भी अगर कोई ऐसा सेट बनाते हैं और जिसमें हम एलिमेंट जो है काउंट कर पाते हैं तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। क्योंकि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, अ सेट which containing finite number of element, that is finite set। और infinite set हम किसे कहते हैं कि ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं, a set which has infinite number of element, या फिर हम a set which is not finite, that is infinite set। so यहां पर जो हम सेट बना रहे हैं इस सेट को हम फाइनाइट सेट बोल रहे हैं। क्यों, देखिए आप इसका लिस्टिंग मेथड बनाएंगे, मतलब इस सेट का लिस्टिंग मेथड बनाए तो a इज इक्वल टू, आप किस तरीके से बनाओगे, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, आप x के वाले क्या पुट करोगे, 1 से। अब कंडीशन क्या बोली है, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10, तो 1 से लेके 9 तक आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कहीं भी अपना सेट रुक जाए या फिर हम उसमें काउंट कर पाए, मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे, ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। देयरफॉर सेट A इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, b इज इक्वल टू आपको दिया y सच दैट y इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। ओके, पहली बात तो अब इंटीजर क्या है उसे देख लीजिए। इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जिसमें हम 0 भी लिखते हैं, 1 भी लिखते हैं, 2 भी लिखते हैं, 3 भी लिखते हैं एंड उनके अपोजिट साइंस वाले भी नंबर्स लिखते हैं, -1 -2 -3। मतलब इंटीजर में आपका होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है एंड अपोजिट साइन मीन्स क्या हो गया, अगर 1 है तो उसका -1, 2 है तो उसका -2, वो सारे नंबर आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर। पहला कौन आता है, सबसे पहले अगर नंबर्स में बात करें तो नेचुरल नंबर, सेकेंड कौन आता है, होल नंबर एंड आफ्टर दैट कौन आता है, इंटीजर। फिर उसके बाद आता है रैशनल नंबर, फिर उस रैशनल नंबर के साथ ही चलता है इरैशनल नंबर, फिर उसके बाद आता है रियल नंबर। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेंट है, होल नंबर किस में कंटेंट है, इंटीजर्स में, इंटीजर किस में कंटेंट है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में कौन किस में कंटेंट है, अपना रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं ऊपर के। फिर उसके बाद और एक नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको अभी से बता देता हूँ कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी अंदर आता है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक, अब देखिए आपको जो क्वेश्चन है वो क्या बोला, b इज इक्वल टू y सच दैट y स्ट्रिक्टली लेस देन -1 एंड y इज अ इंटीजर। अब y क्या बोला है, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होते हैं, जैसे मैं नंबर लाइन अगर आपको बताऊँ, ठीक है, एक सॉल्व करने के बोले 0 1 2 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। अब क्या बोला कि y जो y हम नंबर लेंगे वो -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा कौन है, -2 से छोटा कौन है, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम काउंट कर रहे हैं नंबर, तो यहाँ पर हम जो नंबर काउंट नहीं कर पा रहे, मतलब देयर इज मतलब अब जब हम सेट बनाएंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट का, तो जब इस तरीके का सेट बने जहां पे हम नंबर काउंट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। बी
सॉल्यूशन में b इज इक्वल टू हम किस, जैसे मैं कहता हूँ -1 तो नहीं लिख सकता क्योंकि -1 से छोटे, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर सेट B इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 बोलता है C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन मिला, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब आप ही बताइए, अगर आपको मैंने कहा कि आप अपनी क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं वो काउंट कीजिए, तो आप इजीली काउंट कर पाओगे। अब यहाँ पर जो काउंट कर पाने वाली जो स्टेप है, मतलब अगर आप कोई भी टर्म्स काउंट कर पा रहे हो, तो जब हम इन टर्म्स का सेट बनाते हैं तो ऐसे सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। मैं आपको और एक बार डेफिनेशन और एक बार रिपीट करता हूँ फाइनाइट सेट, a set which containing finite number of element is finite set, and a set which does not containing finite number of element that is infinite। मतलब क्या हो गया कि जो भी आप सेट बनाओगे अगर उसमें आप काउंटेबल एलिमेंट्स लिख लो, मतलब या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लीजिए, तो ऐसे सेट जो होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। एंड अगर जो फाइनाइट सेट नहीं है तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइट। मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम कुछ नहीं काउंट पर कर पाए। ठीक है, जैसे अब ये सेट बोला था, तो आप अगर इसे लिखो, ठीक है, C इज इक्वल टू आप लिखो तो क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज काउंटेबल। ये उसका रीजन हो गया, आपने सेट के हिसाब से लिख लिया। देयरफॉर C इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, अनदर एग्जांपल। आपको एग्जांपल क्या बोलता है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ओके, अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब ऑब्वियसली फैक्ट है कि आपको क्या बोला है क्वेश्चन इस समय, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो आप इजीली नहीं, थोड़ी सी आपकी दिक्कत जा सकती है कि आपके जो शहर में, आपके जो विलेज में कितने लोग रहते हैं, लेकिन एट दी एंड आप उस शहर में या फिर उस सिटीज़ में या फिर उस विलेज में कितने पीपल्स रहते हैं आप इजीली फाइंड कर पाओगे। मतलब इजीली, थोड़ा सा आपको काउंटिंग में तकलीफ जा सकती है, लेकिन आप उस टर्म को काउंट कर पाओगे और आप उसे सेट के अंदर लिख पाओगे। मतलब क्या हो गया, आप जो भी सेट बना रहे हो उसमें आप कंटेन कर रहे हो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पूरा यूनिवर्स में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है ये लिखना, ऐसे तो उस सेट नहीं बोला है ना। यहाँ पर सेट सिंपल बोला है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो इसमें जितने भी आपके लोग हैं जो उस गांव में रह रहे हैं, आपको उनके बारे में लिखना, मतलब उनका सेट बनाना, तो आप बना लोगे। तो जब आप ऐसे सेट बना रहे हो और ये सेट जो होते हैं, यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव बोला है कि वो कैसे है, कि उनकी एज कितनी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोला है कि सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो आप ऐसे सेट बना पाओगे और ऐसे सेट्स जो होते हैं वो होते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आंसर के वक्त कैसा लिख सकते हो आप, द नंबर ऑफ पीपल in a village is countable। मतलब आप जो भी पीपल है विलेज में, मतलब जितने भी मेंबर्स है विलेज के, मतलब जितने भी फैमिलीज या फिर इन सबको अगर आप काउंट कर पाओगे, तो जब आप इन्हें काउंट कर पा रहे हो, मतलब आप जो सेट बना रहे हो वो कैसा सेट है, काउंटेबल सेट है। मतलब आप उस सेट को प्रॉपर तरीके से मतलब स्टॉप कर पा रहे हो कहीं ना कहीं एट द एंड, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता पा रहे हो। तो ऐसे सेट जो होते हैं वो है फाइनाइट सेट। देयरफॉर दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। ओके, so let's see some more problems, 2-3 problems, and then we stop today's lecture. Okay, here is our question number 6, question number 5,
द क्वेश्चन इज सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। ठीक है, अब आप बताइए लैबोरेटरी में आपका जितना भी सामान है आपको उसे काउंट करना है और लिखना है। तो आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जो भी लैबोरेटरी है उसमें सेट आप जितने भी उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उसे काउंट कर सकते हो। आप एक सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप अपने स्कूल में हो, आपके स्कूल में लैब है, उस लैब में कितने एपरेटस प्रेजेंट है, आप उस सारे एपरेटस को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल बोला है कि आपको जो सेट ऑफ एपरेटस बनाए इन लैबोरेटरी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मतलब इज नॉट लार्ज। ठीक है, तो ऐसे सेट भी कैसे हो, ये जो एग्जांपल है ये सेट, ये एग्जांपल भी क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिल गया, द सेट ऑफ एपरेटस in a laboratory is not large। ये उसका रीजन हो गया। therefore this set is a finite set। okay, so let's say another two more examples। here is your example। एक क्वेश्चन बोला है सेट ऑफ होल नंबर। क्या बोला है, सेट ऑफ होल नंबर। अब आपको सेट किसका बोला है, होल नंबर का। अब आप स्टार्टिंग में देखिए, आपका सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके आप काउंट नहीं कर पाते। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आप काउंट कर पा रहे हो। अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, मतलब ये जो सेट बना है यहाँ पर सिंपल सा आपको सेट बोल दिया, सेट ऑफ होल नंबर। दिस इज अ वेरी सिंपल सेट, मतलब आपको सेट बोल दिया है कि आप होल नंबर का सेट बनाइए एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या हो गया कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, जैसे सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 100, सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 1 करोड़, सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 1000। इस तरीके से आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, या सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 9999, इस तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पर सिंपल सा बोला है कि सेट ऑफ होल नंबर। तो आप ही जब इसका सेट बनाओगे तो ये किस तरीके का सेट बनेगा, इनफाइनाइट। क्योंकि इसमें जब आप काउंटिंग करोगे, मतलब बिकॉज द काउंटिंग डू नॉट टर्मिनेट। ठीक है, मतलब कहीं पर भी रुकेंगी नहीं, कहीं पर भी सेम नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी आप स्टेज लो, 0 से आप काउंट करते जाइए 100 के बाद ये स्टेज आएगी पहली, सपोज इसका आपको ऐसा लग रहा है रिपीट होगा, नहीं, वो बढ़ते रहेगा, नंबर कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा, वहां पर कोई स्टॉपनेस नहीं। तो सेट ऑफ होल नंबर जो है ये सेट इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन लिखते हो थोड़ा सा वर्डिंग्स वाला भी लिख सकते, जैसे आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू 0 1 1 2 एंड सो ऑन, ये रीजन भी, एंड देयरफॉर द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ होल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, comma, because the counting do not terminate at any stage। कोई भी स्टेज पे रिपीट नहीं होगी या फिर टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, जो भी आप काउंटिंग करोगे। ठीक है, एंड फिर लेट्स सी अवर लास्ट एग्जांपल। हियर इज एग्जांपल नंबर 7 सॉरी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब क्या बोला आपको, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेम। अब आप रैशनल नंबर बनाते जाओ, रैशनल नंबर काउंट करते जाओ, मतलब आप सेट 0 1 2 3 1/2 1/4 1/5, दे ऑल आर रैशनल, -2/3 -6/3 -7/3 डैश डैश डैश, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर, मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। तो ऐसे सेट इनफाइनाइट सेट ही हो गया। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, therefore this set is an infinite set। जैसे मैं इसका लिस्टिंग मेथड बनाऊँ तो मैं किस तरीके से बनाऊँ, जैसे मैंने इसे हमेशा रैशनल नंबर को आप डिनोट करते हो कैपिटल Q से। ठीक है, देखिए
एन किसका नोटेशन है, नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू किसका नोटेशन है, होल नंबर, आई किसका नोटेशन है, इंटीजर का, क्यू किसका नोटेशन है, रैशनल नंबर, कैपिटल आर किसका नोटेशन है, रियल नंबर। तो क्यू इज इक्वल टू, जैसे मैं बना 0 1 -1 -2/3 2/3, ठीक है, 4/5 -4/5 एंड सो। ये ऐसा सेट हम बनाते जा रहे हैं जिसमें हम काउंट नहीं कर पा रहे कि कितने नंबर प्रेजेंट है, और ऐसा सेट जिसमें हम कभी काउंट नहीं कर पाए कि उसमें कितने नंबर प्रेजेंट है, तो हम ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल था सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट। उसके ऊपर बोला था सेट ऑफ होल नंबर, ये भी क्या है, इनफाइनाइट। अगर मैं कहता सेट ऑफ प्राइम नंबर, सिंपल प्राइम नंबर कहता, क्या कहा मैंने, सेट ऑफ प्राइम नंबर। चलिए एक सेट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे मैं कह देता सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये प्राइम नंबर कैसे रहते हैं, 2 3 5 एंड सो ऑन, इस तरीके। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्स ओन एंड बाय ओनली बाय 1, ठीक है। ऐसे नंबर जो एक तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, साइमल्टेनियसली 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब इनका हम कलेक्शन बना रहे हैं, मतलब सेट बना रहे हैं। तो मैंने सिंपल बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर जब हम सेट बनाएंगे, ये सेट कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहता सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कहता मैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन है, वो है 2। तो ये सिर्फ 2 है, तो ये सेट मेरा क्या हो जाता, फाइनाइट सेट होता, ठीक है। इस तरीके से हमने आज जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।